तो यदि आप भी भारत में बैठ के ऐसा सोचा करते हैं कि आपको भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप अमेरिकी शेयर बाजार में डायरेक्ट वहाँ की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकें, वहाँ पर निवेश कर सकें। जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार में हम लोग एनएसई या बीएसई एक्सचेंज में जाके जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं कंपनियाँ, उनमें जाके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो एक प्लेटफॉर्म लेके आया, एनएसई का इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में एनएसई आईएक्स भी बोलते हैं। तो ये अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, ग्लोबल एक्सेस। तो इसके माध्यम से अब आप भारत में बैठे बैठे अमेरिका की के शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन सभी कंपनियों में आप डायरेक्ट दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपना पैसा डॉलर में लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ लागू हो चुकी है, अमेरिका के शेयर मार्केट में आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हुआ क्या है कि जो एनएसई है उसका इंटरनेशनल एक्सचेंज जो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, तो गिफ्ट सिटी में एनएसई का इंटरनेशनल एक्सचेंज एक ब्रांच है। तो उसने ये वाला एक प्लेटफॉर्म लेकर के ये लोग आए हैं। तो अब होगा क्या कि इसमें हम भारत में बैठे बैठे अपने जो, अब होता है क्या, अमेरिका में अगर अमेरिका की कंपनियों के अगर हमें शेयर खरीदना है तो वहाँ तो डॉलर चलता है, तो डॉलर में दोस्तों हमको खरीदना होगा। तो डॉलर में आप कैसे खरीदेंगे? तो डॉलर में खरीदने के लिए कुछ नहीं, हमें यहाँ से हमारे जो अकाउंट है, हमारे अकाउंट में रुपीज़ में ही हमको पे करना होगा, लेकिन वो रुपीज़ आपके डॉलर में कन्वर्ट होके और फिर वो वाला जो स्टॉक आपने चूज़ किया है, जो आप खरीदना चाहते हैं, वो खरीद लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि स्टॉक आप पसंद करोगे, कौन सा आपको स्टॉक खरीदना है, एप्पल का खरीदना है, माइक्रोसॉफ्ट का खरीदना है, और इसको आपकी तरफ से खरीदेगा कौन? इसमें जो मीडिएटर रहेगा वो एनएसई का इंटरनेशनल एक्सचेंज, मतलब जो ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। तो मीडिएटर दोस्तों ये रहने वाले हैं, मतलब आपको चूज़ करना है, आपको पैसे लगाना है, बाकी का जो मीडिएटर का काम है वो ये करने वाले। क्यों? वो ऐसा इसलिए कि जिस तरह से हम भारतीय शेयर बाज़ार में कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके लिए तो यहाँ डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको डीमेट, कोई किसी तरह का डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज ने ले ली है। तो उसमें डायरेक्ट बस आपको कंपनी देखना है, किस कंपनी में लगाना है, सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड आपके वहाँ पर रहने वाला है। आपका जो रुपीज़ है वो भी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है सेफ्टी की। तो देखो ऐसा है कि अभी भी भारत में बैठे बैठे लोग अमेरिका के शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या जिस ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं वो सेफ़ नहीं होता। ना ही सेफ्टी की कोई गारंटी होती है, ना ही कोई किसी अथॉरिटी के द्वारा उसे रेगुलेट किया जाता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सेफ्टी है पूरी। क्या सेफ्टी है? एनएसई मतलब भारत का बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इसमें बड़ा एक्सचेंज है, बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है, निवेश होता है, बहुत सारी कंपनियां, 2,500-3 हज़ार के लगभग कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं, मतलब ट्रस्टेड है। और इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से अब जो प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, इसके माध्यम से जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसको भी प्रॉपर सेफ्टी के उससे इसको आरबीआई रेगुलेट करेगा। सोचो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी रेगुलेटेड करेगा, तो पूरी सेफ्टी है यहाँ पर। तो अब इसमें सरकार का रोल रहेगा, मतलब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरी जो रेगुलेटेड जो अथॉरिटी है वो इसको वॉच करेंगी, कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो ये सारी सेफ्टी दोस्तों इसमें रहने वाली है। तो इसमें अब आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? तो उसकी प्रोसेस ये है कि इसके लिए कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलाना है अभी। इसमें आपको जो गिफ्ट सिटी पेज है, आप इंटरनेट के माध्यम से आप वहाँ पे पेन, आधार कार्ड के माध्यम से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद में जैसे ही आप जुड़ जाएंगे उससे, तो आप अपने अकाउंट से पैसे लगाएंगे, जो भी आपको शेयर चूज़ करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपको फ्रैक्शनल में भी इसमें सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगी कि जैसे अमेरिका में एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब के अगर आप स्टॉक्स की प्राइस देखोगे तो डॉलर्स में दिखेगी। जिस तरह से इंडिया में अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस हम देखते हैं तो रुपीज़ में दिखता है, तो वहाँ पर डॉलर में दिखेगा। और डॉलर में उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एप्पल का अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ तो दोस्तों एप्पल का प्राइस, मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, करीब $230 या $250 है। तो आप
इतना अगर आपके पास नहीं है, आप एक बार में इतना निवेश नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसमें बहुत अच्छी सुविधा दी है फ्रैक्शनल की। मतलब फ्रैक्शनल से आप इसमें डायरेक्ट कम से कम पैसों में आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। जैसे $230 का एप्पल का एक शेयर मिल रहा है, तो आप $30 में भी जा कर के सिर्फ $30 में आप उसके फ्रैक्शनल में आप उसके शेयर्स खरीद सकते हो। तो जब आप उसको बाय करना चाहो तो आप उसको बाय कर सकते हो, जब आप सेल करना चाहो तो उसे सेल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, फ्रैक्शनल में भी हम उसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़ ये है कि इसमें लिमिट कितनी है, मतलब एक साल में आप कितने डॉलर्स तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें भी ट्रेडिंग की सुविधा नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। मतलब आप इक्विटी खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो, ETF आप खरीद सकते हो और सेल कर सकते हो। ट्रेडिंग की सुविधा इसलिए नहीं रखी इन्होंने क्योंकि अभी मार्केट हो रखा है दोस्तों ग्लोबली ख़राब पूरा। तो ऐसे में नुकसान सरकार का भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि देखो, जब आप वहाँ के शेयर खरीदोगे ना, तो रुपए में तो खरीदोगे नहीं, आप डॉलर में खरीदोगे। तो डॉलर बेसी जो हमारा इंडियन जो हमारा फॉरेक्स है, तो उसमें देखा जाए तो हम लोग जब व्यापार करते हैं तो डॉलर में करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं दुनिया से तो डॉलर में खरीदते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं हम, व्यापार घाटे में रहते हैं। तो ऐसे में अगर ट्रेडिंग में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ भी चल रहा है मार्केट, वो कुछ भी बोल देते हैं और मार्केट में एकदम से गिरावट आ जाती है, बड़ी गिरावट आ जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शायद अभी ट्रेडिंग की सुविधा नहीं की गई, क्योंकि पता चला कि बड़े वॉल्यूम में लोग अमेरिका के शेयर मार्केट में ट्रेड करने लग जाएं, भारतीय लोग। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैरिफ को लेके कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे दिया, मार्केट एकदम से गिरता है तुरंत। तो होगा क्या कि हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा जो पैसा लगेगा वहाँ डॉलर में लगेगा। तो इसलिए इक्विटी और ETF को रखा है दोस्तों अभी, क्योंकि इक्विटी और ETF में क्या होगा कि हम निवेश करते हैं, तो अगर कोई डॉलर या किसी कंपनी की प्राइस गिर भी रही है शेयर की, तो एकदम से पूरी नहीं गिरती, थोड़ी बहुत गिरती है। तो इसलिए अभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन इसमें ओपन किया हुआ है। अब हम लिमिट की बात कर रहे थे कि कितने अमाउंट तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक साल तक कितनी लिमिट रखी है। तो दोस्तों एक LRS स्कीम है जो भारत सरकार की है। तो इसके तहत होता क्या है कि जितने भी जो रेमिटेंस होते हैं, मतलब यहाँ से कोई पढ़ने के लिए अगर फॉरेन जाता है इंडिया से, तो उसको जो पैसे भेजे जाते हैं तो वो उसकी एक लिमिट होती है। तो 2,02,500 मतलब $2,50,000 तक की लिमिट है। अगर इसे हम रुपये में कन्वर्ट करें तो करीब 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास होता है। तो इतने अमाउंट तक आप, मतलब $2.5 लाख कह लें या फिर 2.5 करोड़ रुपए कह लें, तो इतने तक आप एक साल में निवेश कर सकते हो अमेरिकी शेयर बाजार में। अब इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट की हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो शुरू हो चुका है। वहाँ बस आपको पेन और आधार वेरीफाई कराना है, KYC जैसे ही आपका होगा तो आप गिफ्ट सिटी में जा कर के इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट थी पूरी। अब आप चाहते हैं अमेरिकी शेयर बाज़ार में निवेश करना, तो आप बहुत आसानी से जाके निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको और बढ़ाया जा रहा है। मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट भारतीय लोग जैसे FIIs भारत में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं या पूरी दुनिया में करते हैं, तो हमको भी उसी तरह से अब हम ये अमेरिकी शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को दोस्तों और बढ़ाया जा रहा है। अभी तो अमेरिका से शुरुआत कर दी है, अमेरिका का शेयर बाज़ार ओपन कर दिया भारतीय रिटेल कैटेगरी के लिए, सिर्फ रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन किया इन्होंने। ये मतलब कॉरपोरेट हो गया, ट्रस्ट हो गया, HUF हो गया, उनके लिए ये सुविधा अभी नहीं है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अभी इसमें हो क्या रहा है आगे, अमेरिका का शेयर बाज़ार ओपन कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, अब इसको और बढ़ाया जा रहा है ग्लोबली कहाँ, ग्लोबली टारगेट है ग्लोबली 30, मतलब 30 लार्जेस्ट शेयर मार्केट ओपन हो सकते हैं अगले 3 से 6 महीने में। मतलब हो क्या सकते हैं, अगले 3 से 6 महीने में हमको ओपन मिलने वाले हैं। तो अमेरिका का शेयर बाज़ार ओपन कर दिया भारतीयों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और 6 महीने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में अगले 30 और लार्जेस्ट शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबली मिलने वाले हैं। उसमें हो सकता है चाइना हो, हांगकांग, सिंगापुर, मतलब ऐसे बड़े बड़े जो लार्जेस्ट शेयर मार्केट हैं।
तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जो लोग मतलब भारत में बैठे बैठे विदेशी शेयर बाज़ार से पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा काम किया गया है। पहले भी हो रहा था लेकिन वो रिस्की होते थे क्योंकि उसमें कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी होती नहीं थी। तो ये सारी अपडेट थी दोस्तों। बाकी आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट हो आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ।